हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेम्बर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर में चिकन स्टीम रोस्ट तैयार करने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं, बहुत खस्ता और इतने लजीज कि आप बार बार अपने घर में बनाना चाहेंगे। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये 4 लेग पीसेस हैं। इनको सबसे पहले मैं कट लगा लूँगी इनके मोटे पार्ट्स में, ताकि जो मसाला हम इसमें लगाएं, मैरिनेट करें, वो सब अच्छी तरह अंदर जज्ब हो जाए। लेकिन अब मैं इसके ऊपर मसाले से पहले फूड कलर लगा रही हूँ। इससे ज़रा स्किन का कलर खूबसूरत हो जाता है। ऑप्शनल है ये। 1 पाव दही की क्रीम है, यानी बगैर पानी का दही। 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। किचन मसाला 1 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच। धनिया 1 चम्मच। हल्दी 1 चम्मच। 2 चम्मच इसमें मैंने घी डाला है और चाट मसाला भी डाला है। और अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम लेग पीसेस पे ये सारा जो हमने तैयार किया है मसाला, ये हम इस पे लगा देंगे। चाहे हाथ से लगाएं, चाहे ब्रश से लगाएं, एज यू लाइक। ये जो कट्स हमने लगाए हैं, इसके अंदर ज़रूर मसाला जाना चाहिए। अच्छी तरह इसको हम इस पे लगा देते हैं और उसके बाद इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। ये हमने सब में मसाला लगा लिया। इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मसाला जज्ब हो जाए। अब ये देखें, मैरिनेशन के बाद, फ्रिज में रखने के बाद इस तरह से वही शक्ल है, लेकिन मसाला अच्छी तरह उसका जज्ब हो चुका है चिकन के अंदर। अब हम इसको फ्राई करेंगे, यानी कि स्टीम रोस्ट करेंगे। देगची चूल्हे पे चढ़ाने के बाद मैंने इसमें ये 1/2 कप ऑयल डाला है और ये इनफ है। और हल्का गरम ऑयल है, तो इसमें ये सारे लेग पीसेस हम इसमें रख देते हैं। फिक्र न करें, मेरा हाथ नहीं जलेगा। कुक्स जो होते हैं उनको आदत होती है ऐसी चीज़ें मैनेज करने की। बचा हुआ मसाला भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे। लेकिन पहले इसके नीचे हम तवा रखते हैं ताकि इसमें भाप बहुत अच्छी बने। अब इसको 15 मिनट बाद देखिए मैं खोल रही हूँ। ये देखिए, दही ने भी पानी छोड़ दिया अपना अच्छी तरह, और चिकन ने भी। तो इसमें जो ऑयल में आपको नज़र आ रहा है मज़ीद लिक्विड, ये पानी है जो हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला, बल्कि इसी में से निकला। और उसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए बंद करेंगे। अब फिर इसको देखते हैं। ये देखिए, वो जो पानी पहले ज़्यादा नज़र आ रहा था वो खुश्क हो गया है काफ़ी। और इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह मसाले के साथ कुक हो जाए। और फिर इसको 15-20 मिनट के लिए हम इसको बंद करते हैं। काफ़ी हो गया तो अभी, लेकिन फिर भी इसे 15 मिनट बंद करना ज़रूरी है ताकि और मज़ीद कुक हो जाए। ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार है और सर्विंग के लिए रेडी। मसाले में ये मैं छोटे छोटे पीसेस हैं बारीक कटे हुए आलू के, टमाटर के, प्याज के और हरी मिर्च, ये सब मैं 2-3 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। ये आप बग़ैर, इस प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च बग़ैर फ्राई किए भी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि इस मसाले में जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं चिकन स्टीम रोस्ट के साथ। साइड चेंज करके फिर 1 मिनट और हम इसको पकने देंगे और उसके बाद ये मैं
निकाल। ये ऑयल ज़ाया नहीं जाता, इसको आप छान के रख लें तो किसी और डिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो चीन का खाना होता है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल। तो कुक हो गए 1-2 मिनट में ही, और अब इसको निकाल लेते हैं और चिकन में रख देते हैं। अब चिकन देखें आपके सामने तैयार हुआ, और ये देखें इसकी खस्तगी भी देखें, इसमें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि चाट मसाला भी इसमें डला हुआ है, दही भी, और सारे मसाले इसमें ख़ास तनासुब के साथ मौजूद हैं। तो बहुत मज़ेदार और बहुत खस्ता है। यकीनन मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।